चिता जलेगी बाबा यहाँ आएंगे शिव जी, और जब चिता की राख शांत होगी तो उठा करके चिता की राख अपने मस्तक पर लगाएंगे और उनके मस्तक पर मेरा प्रियतम है, चंद्र है, मर करके मैं अपने प्रियतम को पालूंगा। मेरे चिता की राख मेरे प्रियतम तक पहुंच जाएगी। यह है भक्ति मार्ग। प्रतीक्षा कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े, जल्दी क्या? हाँ? तो प्रतीक्षा मेरे भाई बहन, संघर्ष, प्रार्थना, प्रतीक्षा। प्रार्थना में बहुत बल है, इसीलिए सभी धर्मों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, सभी धर्मों में। हाँ, नाम उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के है वो प्रार्थना है। हम प्रार्थना कहते हैं, पाश्चात्य जगत के लोग प्रेयर कहा करते हैं, लेकिन है प्रार्थना। हमारे यहाँ व्याकरण में एक शब्द है प्रार, और प्रार से ही बनी है हमारे यहाँ प्रार्थना, और उनके यहाँ बना है प्रेयर। प्रार का बिगड़ा रूप है प्रेयर। हमारे यहाँ शब्द है नमः, तो नमः से उनके यहाँ बना है नमाज। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। सब संस्कृत सबकी माता है, लेकिन आज दुर्दशा अगर सबसे ज्यादा किसी भाषा का है तो संस्कृत भाषा की बड़ी दुर्दशा है। मेरे भाई बहन, व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखा है कि कल का नाम गोपाल हो गया, गायों का पालन करने के कारण गोपाल कहे गए। ये गोपाल का देश। जो समर्थ लोग हैं, गौ सेवा की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई, सबको गौ सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब शहर में समय का अभाव, जगह का अभाव, मुश्किल है घर में गौ रखना। फिर भी हम चाहें तो गौ सेवा कर सकते हैं। कोई बूढ़ी अपाहिज गाय हम गोद ले लें, खरीद कर गौशाला में दे दें, गोद ले लें। ये जब तक जीवित रहेगी तब तक इसके चारा घास के लिए हम कुछ न कुछ देते रहेंगे। ये भी गौ सेवा, गौशाला में छोड़ दीजिए। अगर सामर्थ्य है तो, नहीं सामर्थ्य तो अपने कमाई से जो भी निकलता है, रुपया 2 रुपया 50 पैसा 25 पैसा रोज के हिसाब से जो भी बन सके थोड़ा बहुत, महीने में 2 महीने में किसी गौशाला में जाओ, चारा डलवा दो भाई, ये हमारे तरफ से चारा गौ सेवा। हमारे यहाँ का दर्शन कितना ऊंचा है भारत का। पहली रोटी हमारे यहाँ, हमारे देश में निकाली जाती थी, शायद आज भी निकाली जाती होगी, कुछ परिवारों में तो निकाली ही जाती होगी। किसके लिए? गाय के। पहली रोटी तैयार हुई गौ माता की, दूसरी रोटी, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। पहली गौ माता की, अंतिम कुत्ते। हमारे एक महात्मा जी कह रहे थे, भैया आजकल जल्दी रहती है साहब को ऑफिस जाने की, पहली रोटी पति को खिला देती है। अब वो बेचारा गाय की तरह सीधा हो गया, एकदम से गऊ हो गया। पहली रोटी पति को खिला देती है, वो गऊ की तरह सीधा है एकदम बेचारा, और अंतिम वाली खुद खा लेती है। सारा दिन बोलती है, मोबाइल पर बोलती है, घर में आए तो घर में बोलती है, अंतिम रोटी खाया है तो बोलेगी तो ही। अब वो बेचारा गऊ की तरह सीधा हो गया, सुनता रहता है, सुनता रहता है। पहली रोटी गौ माता, लेकिन आज की दशा, हिंदू अपने देश में रह करके भी घुटन महसूस कर रहा है।
इसकी बात ही न कोई समझ रहा है न कोई सुन रहा है। महाभारत में एक राजा है, वो देख नहीं पा रहा है, देखता नहीं है कुछ, इतना अनाचार होता रहा लेकिन देख ही नहीं रहा है। कौन है वो? धृतराष्ट्र। अंधा है, देख ही नहीं रहा है। लेकिन आज का जो राजा है, आज की जो सरकार है, वो अंधी तो है ही, बहरी भी है। आज अंधी और बहरी है। प्रजा का करुण क्रंदन, प्रजा का रोना न दिखाई दे रहा है, न प्रजा की समस्या उसको सुनाई दे रही, न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। आज की सरकार धृतराष्ट्र से भी गई गुजरी हो गई, बहरी भी हो गई, अंधी भी हो गई। गौ माता पर जो अनाचार हो रहा है, न देख रही है, और गौ माता करुण चीत्कार कर रही है, सरकार सुन भी नहीं रही। ये दुर्भाग्य है गोपाल के देश में गौ माता की हत्या। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी परंपरा पर हर किसी को गर्व होना चाहिए। अपनी वेशभूषा, अपनी परंपरा, जहां तक हो सके। जब आप पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, तो संस्कृत के स्त्रोत बोला करें। थोड़ा बहुत भी बोल सकते हैं, बोलिए। अशुद्ध हो जाए चिंता की कोई बात नहीं, डरना मत। कई लोग कहते महाराज अशुद्ध हो जाए प्रार्थना, पाप लग जाए, तो नहीं लगेगा। ये आपको डरा दिया गया है कि अशुद्ध होगा तो आपको पाप लगेगा। मैंने एक दिन निवेदन किया था, वो माता भी है, हमारे पिता भी है, इसलिए हम कैसे भी बोले पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं। क्योंकि संस्कृत का आदर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसलिए थोड़ी बहुत भी आती है तो संस्कृत पूजा पाठ में बोला करें। हाँ, बिल्कुल नहीं आती फिर कोई बात नहीं, फिर क्षमा, जो मर्जी, जो भाषा आपकी है आप अपनी भाषा में प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। भगवान को भाषा की शुद्धि नहीं चाहिए, भगवान को भाव की शुद्धि चाहिए। भाषा अशुद्ध है चलेगा, भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर भाषा बड़ी शुद्ध है और भाव अशुद्ध है तो नहीं चलेगा। भाव की शुद्धि भगवान देखा करते हैं, इसलिए भाव हमारा शुद्ध हो। एक भेड़ बकरिया पालन करने वाला गणरिया था, भगवान का बड़ा भक्त था, अनपढ़ था। अब शाम को जब वो भोजन करके लेटे तो लेटे लेटे भगवान की प्रार्थना करे, हे परमात्मा मैंने सुना है तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, कई बार मन नहीं लगता, तेरा भी मन नहीं लगता होगा, तो तू या तो मेरे पास आ या मुझे अपने पास बुला ले। दोनों बैठकर बात किया करें। मेरे कपड़े मैले बहुत, कोई धोने वाली नहीं, और तेरे पास भी कोई धोने वाली नहीं होगी, तो आजा, कभी मेरे कपड़े तू धोना, कभी तेरे कपड़े हम धोएंगे, दोनों एक दूसरे का काम कर लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर कहता है मेरे सर में जू बहुत हो गई है, कोई निकालने वाला नहीं महाराज, और मैंने सुना है आप भी बड़े लंबे लंबे केस रखते हो, तो आपके केसों में भी जू हो गई होगी, तो आओ कभी आप मेरे सर के जू निकालना, कभी आपके सर के जू मैं निकाल दिया करूंगा। ऐसा कुछ रोज बोलता था, बड़े भाव। एक दिन संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा वहां से निकल रहे थे। अब जैसे उन्होंने सुना एकदम डांट दिया, चुप, क्या बक 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 कर रहा है। उसने कहा बाबा भगवान की पूजा कर रहा हूं। बोले मूर्ख कहीं का, यही पूजा होती, भगवान की सत्ता का अपमान कर रहा है, मेरे कपड़े धो, मेरे जो निकाल दो, मेरी रोटी बना दो, मूर्ख है तू, ये प्रार्थना नहीं पाप कर रहा है। बाबा जी पाप? हाँ, तो प्रार्थना क्या होती है? कहा कि हम दुनिया को प्रार्थना सिखाने आए हैं, महात्मा हूं, हमसे सीख। बताओ महाराज। अब चूंकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और
जितने सूक्त होते हैं वेदों में सब बोल गए, धारा प्रवाह संस्कृत। अब वो बेचारा क्या समझ पाए, डर के मारे बोले हाँ महाराज ठीक है, महाराज ठीक है महाराज, डर के मारे ठीक ठीक करता रहा। अब बाबा सब बताकर चले गए, ऐसे की जाती है प्रार्थना। बोला ठीक है महाराज। बाबा तो चले गए, वो अनपढ़ आदमी सब भूल गए। अगले दिन जब प्रार्थना का समय हुआ तो सोचने लगा, जो मैं प्रार्थना करता था महात्मा जी ने बताया है प्रार्थना नहीं ये पाप है। अब जो महात्मा जी ने बताया वो हमको आता ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं, बिना प्रार्थना किए ही सो गए। उधर उन महात्मा जी के लिए आकाशवाणी हो गई, ऐ महात्मन, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था कि सबको मेरे भजन में लगाओ, भक्ति में लगाओ, लेकिन तुम जो भक्ति में लगे हैं, मेरे राह पर चल रहे हैं, उनको हटा रहे हो, अपराध कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा प्रभु क्या अपराध किया? बोले वो गणरिया जब अपनी टूटी फूटी भाषा में प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना सुनकर वैकुंठ में मैं खिलखिला के हंस पड़ता था, मेरा मनोरंजन हो जाता था उसकी बातें सुनकर, और तुमने उसकी प्रार्थना बंद करा दिया, ये अपराध नहीं है और क्या है, उसके पूजा में विघ्न डाल दिया। बोले इस अपराध से मुक्ति, बोले जाकर उसी से क्षमा मांगो। अब महात्मा जी भागे भागे आए, गणरिया के चरणों में गिरने लगे। उसने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, चरणों में तो मुझे गिरना चाहिए। बोले भाई तू ठीक ही कर रहा है जो कर रहा है, तेरी प्रार्थना भगवान सुन भी रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन मेरी सुनी नहीं रहा है, क्योंकि मुझे विद्या का अहंकार है मुझ में, इसलिए जब सुन नहीं रहा तो स्वीकार कहां से करेगा। तो भाव शुद्धि होनी चाहिए, भाषा अशुद्ध है तो चलेगा, प्रार्थना करनी चाहिए। अब सुन लीजिए, प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत प्रार्थना जो हम लोग अपने अपने पूजा घरों में अपने ढंग से करते हैं, दूसरी सामूहिक प्रार्थना होती है जो समूह में किया जाता है, जैसे यहाँ सामूहिक प्रार्थना हो रही है। व्यक्तिगत प्रार्थना भगवान देर में सुनते हैं थोड़ा, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, और सामूहिक प्रार्थना भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में परमार्थ का भाव होता है, जिस समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। सामूहिक प्रार्थनाएं जब जब इस देश में हुई हैं उनका बड़ा मधुर परिणाम आया है, चाहे त्रेता का युग रहा हो, चाहे द्वापर का रहा हो, चाहे कलयुग का रहा हो। और आप सभी इतिहास के पाठकों को पता होगा, जब ये हमारा देश मुगलों के अधीनस्थ था, तलवार के जोर पर हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, हिंदू टूट रहा था, कोई आश्रय नहीं मिल रहा था हिंदू को। उस समय हमारे देश में पंजाब की धरती पर गुरु नानक देव जी महाराज का पदार्पण हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्थिति को देखा, स्थिति बड़ी भयानक थी, हिंदू को कैसे बचाया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने संगत और पंगत की परंपरा का जन्म दिया। गुरुदेव नानक जी ने कहा कि संगत में बैठकर भजन कीजिए और पंगत में बैठकर भोजन कीजिए, बस इतना करो। संगत में भजन, पंगत में भोजन। संगत पंगत की परंपरा ने हमको टूटने नहीं दिया, बचा लिया। आज भी हिंदू धर्म सर ऊंचा करके खड़ा है। संगत और पंगत की बड़ी महिमा है। कभी गुरुद्वारा जी में आप मत्था टेकने गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, वहां भजन संगत में होता है, संगत होती है। बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, दवा थोड़ी कड़वी है, हो सकता है उल्टी हो जाए, आप ना पचा पाए, वहां संगत है। अब यहाँ भागवत चल रही तो संगत तो दिखाई देगी, लेकिन आगे पीछे हमारे मंदिरों में संगत नहीं दिखाई देती। पंडित जी बैठे हुए गीता पढ़ते रहते हैं, कभी रामायण पढ़ते रहते हैं, भगवान सुनते रहते हैं। पंडित जी बोल रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। संगत नहीं होती। और पंगत की परंपरा भी हमारी थोड़ी बिगड़ गई है।
वहां पंगत में भोजन होता है। अमीर है गरीब है, चाहे फकीर है चाहे वजीर है, खाएगा उसी पट्टी पर नीचे इकट्ठे बैठ के। वजीर के लिए वहां अलग से नहीं व्यवस्था की जाएगी, मंत्री जी हैं बहुत बड़े जी, इनको अलग नहीं, वहीं लंगर बैठकर सब भगवान के दरबार में सब एक जैसे। वजीर हो चाहे फकीर हो, राजा हो चाहे रंग, छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भेद नहीं, बैठ करके वहीं आदमी से पंगत में भोजन। और आपने अनुभव किया होगा, संगत में भजन का आनंद ही कुछ और है, अलौकिक है, और पंगत में भोजन का भी कुछ अलौकिक आनंद है। जो आनंद पंगत में आता है भोजन करते हुए, वो अकेले में बैठकर गुमसुम होकर खाओ तो वो आनंद नहीं आता है। पंगत में आनंद ही कुछ और है। संगत पंगत की परंपरा से हम कहीं न कहीं हट गए। चैतन्य महाप्रभु जी तो यहां तक कह देते हैं कि परिवार में परस्पर विचार न मिल रहे हों, आपस में तनातनी रहती हो, तो सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार के लोग सामूहिक भजन करें। भाषा बदल गई, संगत को सामूहिक करें, समूह में भजन करें। परिवार के जितने सदस्य हैं एक साथ बैठकर भजन, सप्ताह में एक, और रोज नहीं हो सकता तो सप्ताह में बैठकर परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन करें। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुछ दिन करें तो परस्पर प्रेम की स्थापना हो सकती है। तो मेरे भाई बहन, सब समूह में खड़े हो गए देवता लोग, और समूह में खड़े होकर के भगवान की स्तुति करेंगे। आइए हम सब भी समूह। थोड़े शब्द कठिन हैं प्रार्थना के, लेकिन समझ में आ जाएंगे। संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन फिर भी आपके समझ में आ सकते हैं। और अभी मैंने निवेदन कर ही दिया है कि हो सके तो संस्कृत, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे प्रार्थना कर लो, करनी चाहिए। तो सब समूह में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी लोग प्रार्थना करेंगे। भगवान को बुलाइए। सर्वेश सर्व सुधार को, सर्वेश सर्व सुधार को, अवतार लो अवतार